नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक्निकल पर। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। अब राजस्थान सरकार ने एक नया कैंपेन चालू किया है, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27। यह पिछले सत्रों में जो प्रखर प्रखर राजस्थान चलता था 1.0, 2.0 उसी की तर्ज पर एक नया कैंपेन चालू किया है। इसमें हमें क्या करना है, कब क्या प्रोग्राम करने हैं, क्या एक्टिविटी करवानी है, क्या खेल-कूद करवाने हैं या फिर शिक्षकों के क्या दायित्व हैं, पीओ के क्या दायित्व हैं, विद्यालय स्तर पर हमें क्या-क्या कार्यक्रम करने हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रस्तुतिकरण में क्या-क्या है, देखो पृष्ठभूमि है, प्रखर 1.0 और टॉप 2.0 अभियान की जानकारी है। मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन में क्या है? मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन के मुख्य चरण कौन-कौन से हैं? मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन की मुख्य गतिविधियाँ क्या-क्या है? पठन के का कालांश का जो क्या स्वरूप है वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा? भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ किसकी हैं और क्या-क्या है? ये इनके बारे में इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 20 में प्रत्येक बच्चे में बुनियादी पढ़ने की क्षमता विकसित करना, आनंददायक एवं गतिविधियाँ आधारित भाषा शिक्षण को बढ़ावा देना, मातृभाषा, स्थानीय भाषा में पठन को प्रोत्साहित करना, विद्यालयों में पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग एवं पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना, ये इसके लक्ष्य हैं। इसके बाद में है निपुण भारत में प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन पढ़ने का अवसर मिले, विद्यालय में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट विकसित किया जाए। प्रत्येक कक्षा में क्लासरूम और लाइब्रेरी या फिर रीडिंग कॉर्नर होना चाहिए। ये निपुण निपुण भारत में बताया गया है कि ये चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। बच्चों को आनंद बच्चों को आनंद के लिए पढ़ने हेतु प्रेरित किया जाए। विद्यालय, अभिभावक एवं समुदाय मिलकर रीडिंग कल्चर विकसित करें। इसी क्रम में हम वर्तमान सत्र में मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत हम रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके बाद में देखो इसमें प्रखर 1.0 और प्रखर 2.0 की जानकारी दी हुई है। जैसे 1.0 में इसकी जो थीम थी वो रीड टू लीड और प्रखर 2.0 में नो चाइल्ड लीव प्राइमरी स्कूल विदाउट फाउंडेशनल स्किल। जो समय सीमा है 1.0 की अ, 2 स 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 मतलब 1 महीने इसकी समय सीमा रही थी और उसके बाद में 2.0 जो था उसकी समय सीमा थी 5 सितंबर से 23 दिसंबर 2025 मतलब 3 महीने तक इसकी समय सीमा रही थी। जो जो लक्षित जो कक्षाएँ थी 1.0 में 1 से 8 थी और 2.0 में क 3 से 8 थी। मुख्य जो विशेषताएँ हैं पुस्तकालयों को सक्रिय बनाना, 7वाँ कालांश पुस्तकालय कालांश के रूप में स्थापित करना और 2.0 में विद्यार्थियों के आधारभूत पठन, भाषा कौशल, पठन प्रवाह एवं समझ को सुदृढ़ बनाना, रीडिंग रिकवरी कार्यक्रम हेतु 12 सप्ताह की शैक्षणिक योजना तैयार करना, प्रतिदिन 2 कालांश में समूहवार शिक्षण कार्य करवाना। ये इसकी मुख्य विशेषताएँ थी। मुख्य उपलब्धियाँ हैं जो 42 लाख छात्र-छात्राओं और शिक्षक अभिभावकों की भागीदारी रही, इसमें 63 लाख रही। इसके बाद में मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है? इसके बारे में जानते हैं हम। यह शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। यह जुलाई से जनवरी माह तक चलने वाली एक पठन गतिविधियों की श्रृंखला है। यह पहल विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर देने कक्षा और स्तरानुसार पठन गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने से हैं। विद्यार्थियों के पठन कौशल विकसित करने और विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करने हेतु उसे पठ विकसित करते हुए उसे बनाए रखने पर केंद्रित हैं ये जो कैंपेन है ये। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य है विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना और विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन एवं तर्क क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाना। विद्यालय में प्रतिदिन पठन कालांश संचालित करना और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के साथ रोचक गतिविधियाँ करना है। विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन और पढ़कर समझना के कौशल विकसित करना। शिक्षक सशक्तिकरण, राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस एवं मोटिवेट शिक्षकों की अ, रिपॉजिटरी कोष का निर्माण करना। मेगा पीटीएम
एवं कहानी मेलों में अधिक से अधिक उपस्थिति के माध्यम से अभिभावक-शिक्षक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की संक्षिप्त जानकारी है। इसका शुभारंभ है 29 जुलाई से और थीम है इसकी हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे। लक्षित कक्षाएँ कौन-कौन सी है? लक्षित कक्षाएँ हैं कक्षा 1 से 8 तक। इसकी समय सीमा है 29 जुलाई से इसको स्टार्ट करना है और 16 जनवरी 2027 तक ये चलेगा। इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट पठन, 7वें कालांश में नियमित पठन अभ्यास और पठन गतिविधियाँ संचालित करना और बुनियादी पठन कौशल को विकसित करना मतलब सभी बच्चों को लगभग पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद में लक्ष्य क्या है इसके? सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट व्यवस्थित पठन कालांश संचालित करने का लक्ष्य है। 70 लाख से अधिक संभागियों को शामिल इसमें करने का लक्ष्य है। उसके बाद में आयोजन आयोजन है रीडिंग रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के मुख्य जो चरण हैं, वो आयोजन में देखो राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 29 जुलाई को किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? जिला और ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले अपने जिला ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रीड एथॉन गतिविधियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वो भी 29 जुलाई को ही करना है। इसके बाद में पीओ यूसीओ क्या करेंगे? पीओ यूसीओ और विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रथम दिवस में रीड एथॉन का समस्त विद्यालयों में आयोजन 29 जुलाई को ही होना है। फिर विद्यालय स्तर पर विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिता, कहानी कथन या लेखन तथा रीडिंग कॉर्नर का सक्रिय संचालन करना तथा पठन उत्सव बनाना आदि गतिविधियों का आयोजन कब करना है? ये 8 सितंबर को करना है। विद्यालय स्तर पर और क्या होना है? मेगा पीटीएम होनी है। 21 नवंबर को पठन प्रतियोगिताएं तथा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन, पठन गतिविधियों का प्रदर्शन, ये सब मेगा पीटीएम में अपने को इनके अभिभावकों को बताना है। विद्यालय स्तर पर और क्या होना है? 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम और निपुण मेले के साथ कैंपेन का समापन समारोह आयोजित करना है। कैंपेन के दौरान किए गए कार्यों और गतिविधियों का प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों द्वारा पठन प्रदर्शन करना, बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना उनके अभिभावकों के साथ में। फिर उसके बाद में शुभारंभ दिवस रीड-ए-थॉन गतिविधियों के माध्यम से इसके शुभारंभ जो दिवस है 29 जुलाई को सब मिलकर 11 बजे से साढ़े 11 बजे तक सब मिलकर पढ़ेंगे। रीड-ए-थॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह अन्य सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने की मुहिम है। इससे विद्यालय, समुदाय व आस-पास पढ़ने की संस्कृति में योगदान दिया जा सकेगा और विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ने की गतिविधियों में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित होंगे। सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना, लिखना और सीखने-सिखाने की मुहिम बनेगी। रीड-ए-थॉन के लिए हम सबको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रीडिंग कैंपेन शुभारंभ के रूप में एक नियत समय और स्थान पर बैठकर 29 जुलाई 11 बजे से 11:30 तक पुस्तकें पढ़नी है। फिर उसके बाद में रीड-ए-थॉन गतिविधियों के फोटो साझा करने हैं जिसमें प्रतिभागी दिखाई दे रहे हो। एक चार्ट पर या बोर्ड पर स्पष्ट विद्यालय का नाम, दिनांक, मिशन पढ़ो राजस्थान 2026 रीड-ए-थॉन लिखा हो। फिर उसके बाद में इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ करानी है अपन को वो देखो। कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के साथ गीत, कविता, कहानी सुनना, चित्रों पर खुली चर्चा करना, कल्पनात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट या सरल और छोटी कहानियाँ, मुखर वाचन, साझा पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन के अभ्यास, चित्रकारी, नाट्य, अभिनय आदि गतिविधियाँ करवानी है। और मातृभाषा आधारित गतिविधियों और खेल खिलाए जाए जैसे कि अपने विद्यालय की वस्तुओं से अपने स्थानीय भाषा के शब्दों को मिलाना, अपनी भाषा के शब्दों को पाठ में आने से चित्रों से जोड़ना, अपनी भाषा में कहानियाँ और कविताएँ सुनाना आदि। ये कक्षा 1-2 के लिए। कक्षा 3 से 5 के लिए क्या है? कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधियों में मुखर वाचन, सह-पठन, जोड़ों में पठन, मार्गदर्शित पठन, स्वतंत्र पठन, कहानी सुनना, चित्र आधारित कहानी निर्माण करना व सुनाना और पुस्तक आधारित कहानी, कविता, निबंध, पत्र, संवाद आदि पर चर्चाएँ, चित्रकारी, स्वतंत्र लेखन आदि। पाठ और कहानी की पुस्तकों पर कार्य करने और पढ़ने के बाद में विस्तारित गतिविधियाँ ज़रूर करें जैसे कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी के पात्र बदलना, कहानी में नए पात्र जोड़ना,
कहानी को अन्य पात्रों की नज़र में सुनना, पुस्तक समीक्षा, चित्र कथा द्वारा कहानी निर्माण, नाट्य अभिनय और टाइटल्स ट्री आदि। अब कक्षा 6 से 8 तक इसमें क्या-क्या गतिविधियाँ करनी है? गतिविधियाँ पठन कौशल पर आधारित होगी, जैसे विचार, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण पर आधारित होगी। ऐसी गतिविधियाँ स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, चित्र आधारित कहानी निर्माण तथा कविता, निबंध, पत्र, संवाद, जीवनी, आत्मकथा आदि चर्चाएँ समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगी, ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ की समझ के साथ सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधियाँ भी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के साथ की जाएगी। इसके इसी के साथ में पठन कालांश के स्वरूप का उदाहरण एवं एक गतिविधि मुखर वाचन के माध्यम से गतिविधियों के पहले जो 5 मिनट हैं, 5 से 8 मिनट उसमें क्या करना है? कहानी या किताब का चयन करना है। पठन स्तर बच्चों के पठन स्तर से ऊपर भी हो सकता है। किताब जो रोचक हो, बच्चों में जिज्ञासा बनाए रखें एवं किताब की थीम बच्चों की को बातचीत के मौके दें। किताब आप स्वयं 1-2 बार पढ़ लें। अनुमान लगाने हेतु प्रश्नों के लिए 1-2 जगह वह शब्द भंडार हेतु 1-2 शब्द चुन लें। किताब पढ़ने से पहले किताब का परिचय दें, शीर्षक पढ़ें, लेखक एवं चित्रकार का नाम बताएँ। कहानी के बारे में अनुमान लगाने हेतु प्रश्न पूछें, कहानी किस बारे में होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? आदि। कहानी से संबंधित 1-2 शब्द सिखाएँ। उसके बाद में गतिविधियों के दौरान 8 से 10 मिनट का जो समय रहता है, उसमें हम क्या करना है? बच्चे कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ते समय साथ-साथ कहानी के अर्थ का निर्माण करते हैं। मुखर वाचन के दौरान रुक-रुक कर बातचीत करने की जगह पहले ही तय कर लें, जिससे कहानी का प्रवाह न टूटे, जिससे कहानी का अर्थ बनाने में बच्चों को आसानी हो। कहानी सुनाते समय कहानी के शब्द एवं चित्र बच्चों की तरफ होने चाहिए। सब बच्चों जो कहानी सुनाते समय शब्द एवं चित्र बच्चों की तरफ होने चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ को दिखाते हुए कहानी सुनाएँ। कहानी को हाव-भाव एवं धीरे-धीरे आवाज़ में उचित उतार-चढ़ाव के साथ बच्चों को पढ़कर सुनाएँ। महत्वपूर्ण जगह या रोचक मोड़ पर अनुमान लगाने के सवाल पूछें और बातचीत करें। बच्चों को सोचने और विचार करने के लिए समय दें। पढ़ते समय बीच-बीच में सिखाए शब्दों के अर्थ पूछें और याद दिलाएँ। फिर उसके बाद में गतिविधि के बाद में 20 मिनट क्या करना है, मुखर वाचन के बाद की जाने वाली विस्तारित गतिविधि पहले से ही चुन लें। विस्तारित गतिविधियों पर कार्य अनिवार्य रूप से हो, जिससे बच्चों को कहानी, कथानक, पात्र और घटनाओं का विश्लेषण करने का मौका मिले। इन गतिविधियों के दौरान बच्चों को कहानी पर उनके विचार सुनने और लिखने के मौके मिलते हैं। निम्न विस्तारित करें। क्या-क्या विस्तारित करना है उसके बारे में देखो। कहानी पर बड़े समूह में चर्चा, अधिक से अधिक बच्चों को अपने विचार रखने के मौके दें। कहानी पर लेखन कार्य, कहानी का नया नाम, विभिन्न ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, पात्रों के चित्र, घटनाओं के चित्र, सृजनात्मक कार्य जैसे कहानी के कुछ पात्र चुनकर नई कहानी बनाना, नाटक मंचन करना, किसी दूसरे दूसरे पात्र के नज़रिए से कहानी सुनाना। विस्तारित गतिविधियाँ बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा स्तर पर निम्न बच्चों के लिए सरल गतिविधियाँ, जैसे कहानी को अपने शब्दों में फिर से कहना, चित्र बनाकर उनके नाम लिखना, किसी एक पात्र के बारे में 4-5 वाक्य कहना और मौखिक चर्चा के दौरान सरल सवाल पर बातचीत करना आदि। मुखर वाचन गतिविधियों में शिक्षक बच्चों को किताब से कहानी रुचिकर ढंग से हाव-भाव से पढ़कर सुनाएँ। उसके बाद में बच्चों को बच्चों को धारा प्रवाह पठन के लिए प्रेरित करेगी। उसके बाद में साझा पठन। साझा पठन में क्या करना है? गतिविधियों के पहले की बात है, किताब कहानी जो पहले से सुनी या पढ़ी हो, जिसमें पढ़ने में आसानी हो। पठन सामग्री जैसे बिग बिग बुक या कविता चार्ट, किताब जिसकी बहु प्रतियाँ हों, ब्लैक बोर्ड पर लिखी कहानी आदि। चर्चा के लिए किताब या कहानी में आए नए शब्द चुन लें। पढ़ने से पहले शीर्षक, लेखक और चित्रकार पर बातचीत करें। गतिविधियों के दौरान बच्चों को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएँ, जिससे वे बेहतर समझ के साथ प्रतिभाग कर सकें। कहानी पढ़ते समय शिक्षक शब्दों पर उँगली रखते हुए पढ़ें और बच्चों से यह भी करने को कहें। कक्षा में घूमकर ये देखते रहें कि बच्चे सही पृष्ठ और लाइन पर हैं। कहानी में आए मोड़ पर रुककर बच्चों से बातचीत करें। फिर उसके बाद में गतिविधि पूरी होने के बाद में क्या करना है? कहानी के लिए विस्तारित गतिविधि करें, जिसमें चित्र बनाने, लेबल करने, शब्द एवं पसंदीदा वाक्य लिखने के लिए कह सकते हैं। बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुनाएँ, कहानी आगे बढ़ाएँ, ड्रामा प्रस्तुत कर सकते हैं। साझा पठन गतिविधि में शिक्षक एवं बच्चे किसी कहानी किताब को
साथ-साथ पढ़ते हैं, इससे ऐसे पढ़ा जाए जिससे बच्चे कहानी स्पष्ट रूप से देख सकें। इस गतिविधि से बच्चे आदर्श पठन भी सीखते हैं और किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाए ये सीखते हैं, शब्दों और चित्रों के बीच संबंध बना पाते हैं। इस गतिविधि में बच्चों को पढ़ने में रुचि एवं पढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है। जोड़ों में पठन गतिविधि गतिविधि से पहले क्या करना है, गतिविधि के दौरान क्या करना है, गतिविधि के बाद क्या करना है। जो गतिविधि जोड़ों में जो पठन से की जो गतिविधि है, इससे क्या होगा, जोड़ों में पठन गतिविधि में बच्चे जोड़ों में अपनी पसंद की किताब पढ़ते हैं, बच्चे जोड़ों पर में किताब पर चर्चा करते हैं, हम शिक्षक कक्षा में घूमकर बच्चों की मदद या अवलोकन करते हैं। स्वतंत्र पठन में क्या करना है, गतिविधि से पहले बच्चों को गतिविधि के बारे में बताएं जिससे वह ठीक से कर पाए। शिक्षक गतिविधि के दौरान कक्षा में घूमकर उनकी मदद करें और गतिविधि के बाद में कहानी के लिए विस्तारित गतिविधि करें, जिससे चित्र बनाना, लेबल करना, शब्द एवं पसंदीदा वाक्य लिखने के लिए कह सकते हैं। इससे क्या उनको मदद मिलेगी, स्वतंत्र पठन गतिविधि में बच्चे अपनी पसंद की और पठन स्तर की किताब चुनकर अलग-अलग बैठकर पढ़ते हैं। पठन स्तर के अनुसार किताब चुनने में शिक्षक बच्चों की मदद भी कर सकते हैं। कहानी पढ़ने के बाद शिक्षक बच्चों के साथ कहानी पर बातचीत करते हैं। शुरुआती कक्षाओं से ही यह गतिविधि की जानी चाहिए। बच्चे चित्रों को देखते हुए कहानी बना पाते हैं। इस तरह की गतिविधि से बच्चे किताबों के प्रति रुझान एवं पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। विद्यार्थियों के पठन स्तर के अनुसार समूह निर्माण प्रपत्र, कक्षा 2 से 8 के लिए ये प्रपत्र हैं। इस प्रपत्र के हिसाब से उनका समूह निर्माण करेंगे और ये इसके बाद में है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे क्या-क्या दायित्व हैं। RSCERT उदयपुर प्राचार्य डाइट एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना। इसके बाद में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे क्या दायित्व हैं, विद्यालय स्तर पर क्या है वो अपन पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर के कार्य और दायित्व। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री या पुस्तकें उपलब्ध कराना, जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय को भागीदारी बढ़ाना, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यालय का भ्रमण कर अभियान की प्रगति का निरीक्षण करना और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना, निपुण मेले का आयोजन करना। 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। निपुण मेले का आयोजन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना। कार्यक्रम की प्रगति और पठन कालांश, नियमित पठन गतिविधियां और सीखने का आकलन करने के लिए नियमित विद्यालय भ्रमण संबंधित संबलन प्रदान करना। रीडिंग ये जो प्रभावी क्रियान्वयन है तो विद्यालय स्तरीय कार्य एवं दायित्व क्या है, सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और दैनिक शिक्षण में पठन गतिविधियों का शामिल करना, निर्धारित समय अनुसार रीडेथॉन गतिविधियों का संचालन करें, प्रतिदिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश या रीडिंग पीरियड के रूप में संचालित कर टाइम टेबल अंकित करना है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय पठन या पठन कोने से पुस्तक पढ़ने के अवसर दें। कहानी वाचन, समूह पठन प्रतियोगिता एवं अन्य रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाकर परिवार के साथ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। अभिभावकों एवं स्थानीय स्वयंसेवकों की सहभागिता सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों की पठन प्रगति को नियमित आकलन एवं अभिलेखीकरण करना। अधिगम आकलन के आधार पर स्तरानुसार समूह बनाकर नियमित पठन सहयोग प्रदान करना। प्रार्थना सभा में समाचार वाचन, कहानी सुनाने जैसी गतिविधियों का आयोजन करना है। लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं एवं समुदाय सहयोग से पठन संस्कृति को बढ़ावा करना। स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब एवं अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर गतिविधियों कराना है। इसके बाद में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे और क्या दायित्व है, गैर सरकारी संगठनों या एनजीओ द्वारा जो प्राप्त करने वाले सहयोग इसमें दिए गए हैं, इनसे अपन सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसके अलावा जो
जो भी ये कैंपेन है, इसमें अपन को कुल मिला के बात ये है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 7वां जो कालांश है 30 मिनट तक पढ़ने की प्रैक्टिस करवानी है और प्रतिदिन पढ़ने की प्रैक्टिस करवानी है, जिससे कि पढ़ सके हर बच्चा पढ़ सके। इसी के साथ हम आज के आज के इस कार्यक्रम के बारे में यहीं पर समाप्त करते हैं। मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन को सफल बनाएँ। धन्यवाद।